मैं मिथिला मंच के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं को भी इस किस्म की परेशानी है, पेशाब बराबर लीक कर रहा है, ऑपरेशन के बाद से पेशाब ठहर नहीं पा रहा है, उनको अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके इसका समुचित इलाज करवाना चाहिए। होते हैं पहले ऑपरेशन होते हैं सूजन को, तो वो पानी चलते हैं, तो फिर से ऑपरेशन तो है ही, तब ठीक है, अभी ठीक है। कंटिन्यूअस पेशाब लीकेज की प्रॉब्लम थी। कई जगहों पे इलाज के बाद भी जब ये समस्या हल नहीं हुई तो मेरे बारे में मालूम पड़ा और वो पन्ना यूरोस्टोन एनईएनटी हॉस्पिटल में यहाँ मुझे दिखलाने के लिए आई। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा में सही जगह सही विशेषज्ञ संबंधित मरीज के नहीं पहुंचने की वजह से मरीजों की समस्या बढ़ती गई है और अविश्वास भी डॉक्टरों पर बढ़ा है। इसी क्रम में आज हम आपको दिखाते हैं मंजुला देवी, जो कि पेट में ऑपरेशन कराने के बाद फिर से उसमें पस हो गया। कई जगह इलाज कराया लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। अंत में उसे दर्द और जिंदगी खतरे में नजर आई। तब किसी ने पन्ना यूरोलॉजी का नाम बताया और डॉक्टर कनोडिया, जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलने पहुंची तो ऑपरेशन और इलाज के बाद मरीज ने राहत महसूस की। अब वह कहती हैं कि अब वह पहले से ठीक है, लेकिन थोड़े दिन और होता तो वो मौत के मुंह में पहुंच सकती थी। इस खबर को गौर से देखिए, मरीज और डॉक्टर की सुनिए, फिर निर्णय लीजिए। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। जिंदगी और मौत के बीच अगर कोई फासला होता है तो वो होता है निर्णय का, और ये निर्णय सही हो तो आपकी जिंदगी बच सकती है, वरना मौत का फासला आपके करीब आ जाएगा। हम बता दें, ऐसे ही एक मरीज मंजुला देवी, जिसने कई जगह पर जांच कराई और एक जगह ऑपरेशन भी करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद उसके पेट में सूजन बढ़ा और पश होता चला गया। कहा जाता है कि मंजुला देवी ने इस पश और ऑपरेशन के बाद कई डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया, लेकिन उसकी समस्या का निदान नहीं हो पाया। अंत में जब हालत काफी गंभीर हो गई, मरीज मौत के कगार पर आने लगा, उस समय डॉक्टर गौतम कनोडिया का नाम किसी ने बताया और कहा, पन्ना यूरोलॉजी में एक बार आप जाकर जांच करवाइए। मरीज किसी भी तरह विश्वास करते हुए पन्ना यूरोलॉजी पहुंची। जब डॉक्टर ने उनकी हालत देखी तो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। अब वो मरीज राहत महसूस कर रही है। मरीज ने यहाँ तक कहा कि अगर थोड़ा विलंब होता तो उसकी जान जा सकती थी। क्या नाम है आपका? मंजुला देवी। घर कहाँ है आपका? नकटा खोंटो। आपको क्या दिक्कत क्या थी? दिक्कत होते हैं, पहले ऑपरेशन होते हैं सूजन को, तो वो पानी चलते हैं, तो फिर से ऑपरेशन तो है ही, तब ठीक है। कहाँ इलाज करवाए? दरभंगे में करे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब के आने के बारे में, यहाँ पर आने के बारे में आपको कौन बताया? अभी होते जानता नहीं है वो डॉक्टरों को नहीं। कितने दिनों से इलाज करवा रहे हैं यहाँ? फागुने महीना हुआ है, होली से पहले होते हैं। जब इलाज करवा लिए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? महसूस कैसा कर रहा है? अभी ठीक है। इस गरीब और अशिक्षित मरीज की हालत ये थी, इसे कई लोगों ने गुमराह किया। कई एजेंट दूसरे डॉक्टरों के पास भेजे जिनके पास जानकारी नहीं थी, वो अलग विभाग के डॉक्टर थे। अब समझिए, जब इसकी हालत काफी गंभीर हुई तो पन्ना यूरोस्टोन में पहुंची। कहा जाता है डॉक्टर ने जैसे देखा तो कहा कि उनका एक पेशाब की थैली से रिसाव हो रहा था, जो एक गंभीर समस्या बन सकती थी, क्योंकि फेस्टुला डेवलप हो गया था, जिसका ऑपरेशन करना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन ऑपरेशन के बाद अब मरीज स्वस्थ है और पेशाब भी बंद हो गया। रास्ते से कंटिन्यूअस पेशाब लीकेज की प्रॉब्लम थी।
कई जगहों पे इलाज के बाद भी जब ये समस्या हल नहीं हुई तो उनको मेरे बारे में मालूम पड़ा और वो पन्ना यूरोस्टोन NENT हॉस्पिटल में यहाँ मुझे दिखलाने के लिए आई। पूरी जांच करने पे मालूम पड़ा कि उनको वेसाइको-वजाइनल फिस्टुला है। ये एक किस्म की बीमारी है जिसमें बच्चेदानी के रास्ते और पेशाब की थैली के बीच में एबनॉर्मल जुड़ाव हो जाता है, जिससे पेशाब की थैली से पेशाब बच्चेदानी के रास्ते से होते हुए लीक करने लगता है। इस बीमारी का सफल ऑपरेशन के द्वारा उपचार किया गया और अब मंजुला देवी को कहीं भी पेशाब लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर गौतम कनोडिया ने जब इस तरह के मरीजों का अध्ययन किया तो उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर के महिलाएं अभ्यस्त होती हैं कि अगर पेशाब का धीरे धीरे रिसाव होता है तो उनको साथ जीवन बितानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक मशीन से छोटा ऑपरेशन करके इस समस्या से तुरंत निदान पाया जा सकता है और ऐसा अशिक्षित होने की वजह से होता है। ज़्यादातर गांव देहात में जो भी महिलाओं को ये समस्या होती है वो ये सोच लेती हैं कि अब ज़िंदगी इसके साथ ही गुजारनी है और वो अपनी समस्याओं के साथ ही कठिन जीवन गुजारती हैं। सारी बीमारियों का हल है आज की डेट में, इसका सफल ऑपरेशन करके पूरी तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसलिए समुचित समय पे इसका सही इलाज करवाने से इससे छुटकारा। आप समझ लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में भी अभी भी स्वास्थ्य के प्रति लोग इतने लापरवाह हैं कि अगर समय पर बीमारी का इलाज नहीं करते तो ये बढ़ता चला जाता है और यूरोलॉजी के समय में लोगों को और भी ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर पेशाब का धीरे धीरे रिसाव होता है तो ये आगे आगे कैंसर का भी रूप ले लेता है। इस परिस्थिति में एक एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं ताकि समय पर उपचार हो जाए और उस उपचार के बाद आप स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर गौतम कनोडिया ने मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से जनता को यह संदेश भी दिया। जनता के लिए संदेश यही रहेगा कि एक तो जो भी ऑपरेशन होते हैं बच्चेदानी का वो उचित सेंटर पे और उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही उनका ऑपरेशन करवाना चाहिए। गांव देहात में कहीं पे भी करवा लेने से ये कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं मिथिला मंच के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं को भी इस किस्म की परेशानी है, पेशाब बराबर लीक कर रहा है, ऑपरेशन के बाद से पेशाब ठहर नहीं पा रहा है, उनको अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके इसका समुचित इलाज करवाना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जिंदगी आपकी है, ये शरीर आपका है, निर्णय भी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन निर्णय लेने से पहले 3 बातों पर अवश्य ध्यान दीजिए जिससे आप समस्या का निदान ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं, उसको कितनी नॉलेज डॉक्टर या मेडिसिन के क्षेत्र में है। दूसरा, जिससे आप सलाह ले रहे हैं उसका कोई स्वार्थ तो नहीं। तीसरा, जिसके पास आप जा रहे हैं वो विशेषज्ञ उस संबंधित विभाग का विशेषज्ञ है या नहीं। ये 3 चीज निर्णय लेने से न सिर्फ आपकी जिंदगी बचेगी बल्कि आप स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।